मान के चलिए मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उसका नाम है एक्स, उसका नाम है एक्स, और वो जो एक्स है ना वो 3 गो लड़का से प्रेम करता है। यहाँ पर 3 गो लड़का हैं और तीनों लड़का से प्रेम करता है। एक दिन क्या हुआ, घर में पकड़ा गया, एक दिन घर में पकड़ा गया, हाँ पकड़ा गया। अगर ये भी कहाँ पर उसके घर में आ गया, तब न देखा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, उसको ही पाचन सीरीज कहते हैं उसको ही पाचन सीरीज कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें, अगर 9th ऑर्बिटल हैं, अगर 9th ऑर्बिटल हैं और 3rd ऑर्बिटल पर या तो पार्टिकल पर आएगा और टकराएगा, उसको ही पाचन सीरीज कहते हैं। अब भी समझ गए ना कि आखिर इसका मतलब क्या करना चाहते हैं हम। अगर कोई 9th पार्टिकल है, अगर 3rd पार्टिकल पर या सब्सटेंस पर आकर गिरेगा या तो टकराएगा, उसको ही पाचन सीरीज कहते हैं। अब भी समझ में आ गया? हाँ आ गया। उसके बाद ये तो समझ गए, लेकिन लेमन क्या होता है, लेमन सीरीज क्या होता है, बामर सीरीज क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है, फ्री फंट क्या होता है, ये सब तो नहीं समझ में आता है। देखिए ना, मान के चलिए एक हम जो है ना एक ट्रिक लेते हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ तो लो बेबी पियो, क्या पियो वो बोला नहीं, पियो बनारसी फंट। लॉस हो जाएगा लेमन, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि बोर्ड जो है ना छोटा है हमारा। बे से हमारा हो जाएगा बामर, और पी से मतलब यहाँ पाचन सीरीज हो जाएगा, और फ से प्रीफंट हमारा हो जाएगा। जब लाइमन सीरीज क्या होता है, अगर 9th पार्टिकल या तो एक्स पार्टिकल, 9th पार्टिकल या तो एक्स पार्टिकल आएगा और फर्स्ट ऑर्बिटल से या तो फर्स्ट सब्सटेंस से या तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर सर्वेंट से या तो फर्स्ट पार्टिकल से टकराएगा, उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज, मान चलिए बामर सीरीज अगर 9th ऑर्बिटल से या तो nth से अगर 2 पर आ जाएगा, 2 पार्टिकल पर आएगा और टकराएगा, तो बामर सीरीज। और एक होता है ब्रैकेट में क्या होता है 3rd, यानी सिंपल भाषा में कहे तो 5 होता है ना, 5 होता है 5। अगर लाइमन पूछेगा तो 9th पार्टिकल 1 पर आकर गिरेगा, उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज क्या होता है, तो 9th पार्टिकल कोई बाहरी फोर्स मान के चलिए, इमेजिनेशन कोई बाहरी फोर्स था और 2 ऑर्बिटल पर टकरा गया, एक छक्का छोरी पर एक बढ़िया छोरी पर आकर टकरा गया, यानी 2 ऑर्बिटल पर टकरा गया, उसको ही बामर सीरीज कहते हैं। समझे? हाँ। और पाचन सीरीज जिसमें 9th पार्टिकल से हो या तो 9th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पर आ गएगा, मतलब आकर टकराएगा, उसको पाचन सीरीज कहते हैं। यार अब भी समझ गए हुए है ना, अब भी क्या कहना चाहते हैं हम। हाँ बस यही समझ में था कि हाँ पाचन सीरीज क्या होता है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप लिख लीजिए, बस समझने के लिए था। अगर कोई पूछ देगा तो आप मैं जैसे बताया हूँ वैसे मत बता दीजिएगा, लेकिन बोलेगा क्या ये तो छिनार है, कुछ से कुछ बोलता है, लेकिन जो माइंड कंसेप्ट है यही कहता है, समझे? हाँ समझ गए। अगर यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, उसका परिभाषा में भी था कि 9th ऑर्बिटल से और आता है, वो तो आता है और एनर्जी उत्पन्न करने लगता है। हम मतलब आधा अधूरा कह दिए, आता है मतलब 9th पार्टिकल से फर्स्ट ऑर्बिटल पर आएगा, उसको लैमर सीरीज कहते हैं। और साथ में एनर्जी पैदा करेगा, वो भी इंक्लूड कर लीजिएगा। समझे? हाँ समझ गए। बट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाचन सीरीज आर द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये आखिर देखने के लिए मिलता है, विच corresponds टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन 9th एनर्जी लेवल टू द एंड 3rd एनर्जी लेवल, यानी 9th एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल में आ जाता है, उसको ही पाचन सीरीज कहते हैं। समझे? और भी समझ गए। हम चाहे क्या कि बहुत मतलब कम समय में आपको मतलब कुछ बेसी एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज दे दे, बस यही और कुछ नहीं। अगर बहुत कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यार हम भी इंसान हैं यार। और रही बात समझने की, तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, कोई बात नहीं।